हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 27 तारीख यानी आज का ही व्लॉग सुबह का। और बस सुबह मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में। सबसे पहले मैंने नाश्ते का काम निपटाया और नाश्ते में मैंने बनाए थे पराठे, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर पराठे ही पसंद करते हैं। जैसे पोहा वगैरह बनाओ या कुछ बनाओ तो उतने खुश होकर नहीं खाते जितना कि पराठा वगैरह खुश होकर खाते हैं, तो मैं पराठे ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो बस मैं यहाँ बना रही थी पराठे, एक तरफ बन रही थी चाय और साथ में थी सब्जी 2 तरह की। और बस मैंने फटाफट पराठे बनाए। रमन शरण ने फटाफट सबको नाश्ता डालकर दे दिया था। तो हाउसवाइफ का जो काम होता है ना, वो सबसे पहला काम होता है उठकर ब्रेकफास्ट की तैयारी करना कि सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, ये सब करना। मेरा जो दिन की शुरुआत होती है ना, मैं थोड़ा भले लेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी मेडिसिन की वजह से लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी मेडिसिन बहुत हैवी डोज की रहती हैं, जिसकी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। उठ भी जाती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं, इस वजह से फिर मैं लेट जाती हूँ। तो ऐसा होता है कि मैं बहुत कम, जैसे बोला जाए तो मैं जल्दी उठती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी और उठ के अपने काम 9 बजे तक पूरे निपटा लेती थी। पर अब मेडिसिन का डोज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उस हिसाब से फिर मैं अपने हिसाब से देखती हूँ। तो मैं 9 बजे नाश्ता बनाने के लिए लगती हूँ, पौने 9 बजे, और 9:15 बजे तक मैं अपना सारा निपटा के नाश्ता, उसके बाद मैं 1 कप अपने लिए चाय पीती हूँ। और 1 गिलास चाय, मतलब जो थोड़ा सा चाय मैंने पीनी होती है स्टील के गिलास में, वो पीने के बाद फिर मेरे जो बाकी काम होते हैं स्टार्ट, वो मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने कोको को खाना खिलाया, मतलब नाश्ता कराया, और नाश्ता कराने के बाद मैं बाहर आ गई थी, मुझे कपड़े धोने थे। तो बस मैं मशीन में यहाँ मशीन लगा रही हूँ और कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और जब तक कपड़े घूमेंगे तब तक मैं जो अपने डस्टिंग के काम है वो निपटाऊंगी। ये देखिए, कोको ने फ्लावर पॉट गिरा दिया है। उसकी यही गंदी आदत रहती है कि वो कोई ना कोई तोड़ा फोड़ी कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है। इसने मेरा ना एक और बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, इसने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया है। पहले तो थोड़ा बहुत तोड़ता रहता था, कल इसने गिरा के मेरा मोबाइल भी गिर गया था और ट्राइपॉड भी गिर गया था। मोबाइल तो बच गया लेकिन ट्राइपॉड बिल्कुल नहीं बचा, वो टूट गया। चलिए, अब ये भी बच्चा ही है, क्या कर सकते हैं, है ना। उसकी भी शैतानियाँ अपनी लगी रहती है। अभी वो शैतानी नहीं करेगा तो कब करेगा, मैं तो यही बोलती हूँ। जैसे बच्चों वाला हिसाब किताब है, मेरा पीछा नहीं छोड़ता है 1 मिनट के लिए भी। मैं जहाँ रहूँगी उसने वहीं रहना है। तो बस मैं यहाँ लग गई थी अपनी डस्टिंग में, जैसे कि मेरी डेली की डस्टिंग होती है। तो मैं डस्टिंग आपके साथ इसलिए बहुत कम शेयर करती हूँ, क्योंकि डस्टिंग शेयर करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को झाड़ कर सफाई करके वापस से उसे बिछाती हूँ। तो इस वजह से मैं डस्टिंग बहुत कम आजकल शेयर करती हूँ, क्योंकि ये काम मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और इस वजह से एक एक चीज़ दिखाना बारीकी से तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में आप यही देखेंगे कि मेरा सुबह से कैसे मैं देरी से उठने के बाद भी अपने काम मैं टाइम से पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, वो भी फुल एनर्जी के साथ। तो ये देखिए, अब मैं दूसरा सोफ़ा साफ़ कर रही हूँ, इसी तरह मैं पूरा हॉल क्लीन कर लूँगी। गर्मी इतनी बढ़ गई है, सुबह के समय में ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ऐसे आजकल तो ऐसा हिसाब किताब हुआ है कि एसी भी काम नहीं कर रहे होते हैं। और मैं आपको टीवी कैबिनेट अभी साफ़ करके दिखाऊंगी, तो उसमें ऐसा है ना कि मतलब डेली मैं सुबह और शाम को कपड़ा मारती हूँ, फिर भी कोको के बाल इतने ज़्यादा उड़ते हैं कि उसमें एक ना परस सी आ जाती है, जैसे कि पता नहीं कितना गंदा है। और जब जैसे हम कपड़ा मारते हैं ना, तो उसमें ना जो धूल नहीं निकलती, उसमें निकलते हैं कोको के बाल। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए, कोको के बाल हैं ये पूरे, यानी कोको के बाल इतने झड़ते हैं कि मतलब वो उसमें एक लेयर सी बिछ जाती है हर चीज पे। और इतना गंदा हो जाता है ना, कोको के बालों की वजह से बहुत झड़ते हैं इसके बाल। पर गर्मी है, मैं इसे बाहर निकाल भी नहीं सकती। और बस अब मैं ये हिस्सा भी पूरा अच्छे से फटाफट साफ कर लूंगी। देरी से ही लगी,
पर ये था कि मैंने अपने काम पूरे निपटाने हैं, ये नहीं कि ये काम छोड़ दिया या वो काम छोड़ दिया। आज मैं जैसे कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने इसमें अपने पूरा दिखाया है कि मैंने इसके बाद ये काम किया, इसके बाद ये काम किया, यानी मैं कोई भी काम छोड़ती नहीं हूँ। मतलब सारे काम जो मैंने निपटाने हैं वो मैंने निपटाने ही हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी डैडी के कमरे में, मैंने डैडी का कमरा भी साफ़ करना था। इसके बाद जो हमारा बेडरूम था वो भी मैंने साफ़ किया। तो इस तरीके से एक के बाद एक मेरे जितने काम थे, मैंने अपने सारे काम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मतलब मैं हो गई थी 12 बजे तक मैं फ्री हो गई थी पूरा अपना काम निपटा के। यानी 9 बजे से लेके 12 बजे तक मेरे सारे काम निपट चुके थे। यानी बस दिल में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, हमको काम करना है, तो काम क्यों नहीं होगा। अगर हम सोचते रहेंगे और नहीं करेंगे तो काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे और फटाफट उन कामों को कर लेंगे तो फटाफट काम निपट जाते हैं। तो बस मैं इस कमरे की बेडशीट बिछा लूँगी और ये कमरा भी मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। कोको 1 मिनट भी पीछा नहीं छोड़ता है। मैं जिधर रहूँगी कोको ने वहीं रहना है। जैसे कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कमरे की डस्टिंग कर रही हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो मेरे साथ रहता है। ये इनको और डैडी जी को देख के वो छुप जाता है सोफ़े के नीचे कि कहीं मुझे निकाल ना दें। और कोको के नखरे इतने हैं ना, मुझे अपने कामों के साथ-साथ मुझे कोको के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। उसे खाना खिलाना, उसे टॉनिक देना, उसकी जो मेडिसिन वग़ैरह रहती है वो सब देना। तो मतलब मेरे इतने काम होते हैं ना, जैसे मैं कोको को जब नाश्ता कराती हूँ उसके बाद उसकी टॉनिक देती हूँ और उसके जो भी काम रहते हैं वो करने रहते हैं। फिर बीच में किसी-किसी दिन कोको को नहलाना रहता है, कोको की कॉम्ब करनी रहती है, वो भी डेली करनी रहती है। तो इतने काम हो जाते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक बहुत से काम हो जाते हैं जो निपटाने रहते हैं। तो मतलब ऐसा है, लेकिन मैं कोको से कभी ऐसा नहीं होता मुझे कि एक काम मेरा बढ़ गया, ऐसा नहीं है। कोको से बल्कि कोको के काम करना मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी उसे अपने बच्चे के तरीके से देखती हूँ, क्योंकि ना मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और वो भी ऐसा है ना कि मैं घर में अकेली भी रहूँगी तो भी वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा, मैं जहाँ रहती हूँ वो मेरे साथ-साथ रहता है। 1 मिनट के लिए भी मेरे को अकेला नहीं छोड़ता। गेट के बाहर भी नहीं जाने देता। मेरे आगे के दोनों पंजों से मेरा पैर पकड़ लेता है कि आप मतलब गेट के बाहर नहीं जाना है। तो मतलब इतना ज़्यादा वो करता है। और देखिए, बातों-बातों में पोछा भी पूरे घर में लग गया। मैंने झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया और जो कपड़े घुमा लिए थे, अब मैं फटाफट इन कपड़ों को अच्छे से धो लूँगी और फिर इसे मशीन में सुखा के उसे सूखने डाल दूँगी। फिर कपड़ों को धोने के बाद लगे हाथ मैंने ना जो आंगन था उसे भी धो लिया था। और क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे सर्फ़ वाला पानी निकालते हैं तो पैर स्लिप करने का डर रहता है, क्योंकि सर्फ़ रहती है उसमें। तो फिर मैंने फटाफट ना उसी समय मैं पूरा एक पानी मार के ना पूरा आंगन धो देती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े सूखने डाल रही हूँ। और फिर गर्मी इतनी है कि मैं जितनी बॉटलें होती हैं सब धो के सुबह एक बार भर देती हूँ और उसके बाद उसे फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे सब निकल ही आती है। और इधर मैंने ना बॉटलें भर के रखने के बाद में मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। तो मैं बना रही थी कुंदरू की सब्ज़ी, कढ़ी और बन रहे थे साथ में राइस बनने थे। और पकौड़े तलने के लिए मैंने पहले ही तेल रख दिया था। तेल क्या, मैंने रात को ही कढ़ाई में रात से ही था, क्योंकि रात को मैंने ना पनीर के पकौड़े बनाए थे। इनको बहुत पसंद है पनीर के पकौड़े। ऊपर से मैं जो अपना स्पेशल मसाला जो मैं बना कर रखती हूँ वो ऊपर से डाल देती हूँ। इन्हें बहुत पसंद आता है वैसे वाला पनीर का पकौड़ा। तो बस मैंने ना वही मतलब तेल मैंने फटाफट चढ़ा दिया था गरम होने के लिए पकौड़े के लिए। और इधर मैंने तड़का लगा दिया था कढ़ी के लिए। और उधर मैंने चढ़ा दिए थे कुंदरू की सब्जी।
तो यही फ़ायदा होता है कि अगर 4 बर्नर हो ना गैस में, तो फिर फटाफट खाना एक साथ सब बन जाता है और टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं सब कुछ एक साथ चढ़ा देती हूँ। और जब तक जैसे कुंदरू की सब्ज़ी बन रही थी, एक तरफ कढ़ी बन रही थी, पकौड़े बन रहे थे, तो मैंने एक तरफ ना चावल भी चढ़ा दिए थे। और जब तक ये सब बनता, तब तक मैंने जो नाश्ते के जो मेरे थोड़े से बर्तन थे, मैंने वो भी धो लिए थे। इससे क्या होता है ना, जो अपने टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है और लगे हाथ फटाफट सारे काम निपट जाते हैं। तो कुंदरू की सब्जी भी लगभग बनी चली थी, और कढ़ी तो बनी रही थी, पकौड़े भी मैं फ्राई करने के लिए मैंने डाले हुए थे, और राइस भी बन रहे थे। तो ये सब काम मैं फटाफट कर लूँगी। बर्तन ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि मैं जैसे लगे हाथ जो भी काम होता है ना, तो मैं फटाफट करती जाती हूँ। और जो पहले के बर्तन थे वो भी लगा लिए थे मैंने, और ये बर्तन भी मैं फटाफट धो लूँगी। सिंक का एरिया मैंने उसके बाद साफ़ कर लिया था, जो नल थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद जो खाना तो बन ही रहा था, और इसके बाद मेरी आदत ऐसी है ना कि जैसे मैंने खाना बनाया या कुछ भी काम किया, नाश्ता बनाया, तो मैं फटाफट उसी समय प्लेटफ़ॉर्म, सरफेस और गैस को साफ़ कर देती हूँ। तो इससे क्या रहता है, अपना किचन ऑर्गेनाइज़ लगता है, साफ़-सुथरा लगता है, और बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता। और साथ के साथ काम कर लो तो हमारे लिए आगे के लिए काम बढ़ता भी नहीं है। तो मैंने फिर फटाफट एक कपड़ा फटाफट प्लेटफ़ॉर्म सरफेस पे मार दिया था, जिससे मेरा किचन पूरा साफ़ हो गया था, और इधर खाना भी बनकर तैयार हो गया था। और ये देखिए कढ़ी भी बन गई, और वो भी बन गया, और मैंने ना डैडी के लिए बीटरूट वाला आटा भी लगा लिया था, और थोड़े से पकौड़े कढ़ी में डालने के लिए रख लिए थे, और थोड़े से मैं बचा लूँगी। तो ये देखिए कुंदरू की सब्ज़ी बन गई, कढ़ी बन गई, चावल बन गया। और मुझे ना कढ़ी के साथ कुकर वाले राइस ही बहुत पसंद आते हैं। साढ़े 12 बजे तक मेरे सारे काम निपट गए थे, और मैं लग गई थी बस कपड़ों को प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े इतने इकट्ठे हो गए थे ना। तो मैंने सोचा कि अभी समय तो है, खाना खाने आने के लिए अभी आधा घंटा रहता है, तो मैं जब तक कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट कपड़े भी निकाल लिए, क्योंकि मैंने 3 दिन के कपड़े कल धोए थे, तो बहुत सारे कपड़े प्रेस करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं थोड़े-थोड़े कर कर इन्हें प्रेस करके इनकी जगह पे अरेंज करती जाऊँगी। तो बस ऐसी ही है मेरी दिनचर्या। जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब सुबह से मैं जो लगातार काम जो जैसे-जैसे काम करती हूँ, मैंने वैसे ही आपको दिखाया है, और ये आज का ही व्लॉग है। तो बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।